बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको कुछ साइंस से रिलेटेड जीके बताने वाले हैं जो आपके आने वाले परीक्षा में इम्पोर्टेंट हो सकता है। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक और क्या होता है, सीधा होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, यानी f = r/2। हजामत बनाने के लिए दर्पण का व्यवहार किया जाता है। किस प्रकार का दर्पण का व्यवहार किया जाता है, अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है किस चीज़ से, हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। द्रव का जो अपेक्षित घनत्व है वह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, दूध की जो शुद्धता है वह लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की जो शुद्धता है जो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है किस प्रकार का दर्पण, मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने किस प्रकार का दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफिक का जो कैमरे का अभिदृश्यक जो होता है वह उत्तल लेंस का होता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। वायुमंडल की आर्द्रता किस चीज़ से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। वायुमंडल की जो आर्द्रता है वह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। भूकंप मापी यंत्र क्या है, सिस्मोग्राफ है। भूकंप मापी जो यंत्र होते हैं वह सिस्मोग्राफ होते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस चीज़ से नापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की जो तीव्रता है वह डेसिबल में मापी जाती है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। मानव रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक एवं क्या होता है, उल्टा होता है। जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। जब कोई क्या करते हैं कि जब कोई भी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में रख देते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब की माप किस चीज़ से की जाती है, बैरोमीटर से की जाती है। वायुमंडल की जो दाब है उसकी माप हम लोग बैरोमीटर से करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, लेंस और प्रकाश के बीच में रखते हैं। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, निकेल का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, निकेल का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया जब गैस बनाते हैं हम लोग तो हैबर विधि में हम लोग लौह चूर्ण नामक उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु होती है क्या, फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। वस्तु को जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के पीछे बन जाता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है तथा वस्तु से बड़ा होता है। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है, रक्त का जो दाब है स्पिगमो मैनोमीटर से मापा जाता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वह नर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे काम करता है। ट्रांसफार्मर जो है विद्युत
चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। पानी के अंदर जो है ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होती है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है? सबसे पहले विद्युत यांत्रिक में बदलती है और यांत्रिक ध्वनि में बदलती है। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? डायनेमो में। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वैद्युत ऊर्जा में प्रयोग होती है, परिवर्तित होती है? डायनेमो होती है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैटरी में हो जाता है। बैटरी में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रेक्टिफायर का हम लोग प्रयोग किस रूप में करते हैं? एसी को डीसी में बदलना है। एसी को डीसी में हम लोग बदलते हैं तो रेक्टिफायर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? केवल एसी में किया जाता है। ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग है केवल एसी में किया जाता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतम वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है ट्रांसफार्मर। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है क्या? ट्रांसफार्मर कहलाता है। कुछ अन्य जीके को हम लोग देखते हैं। चिकित्सा विज्ञान संबंधी कुछ खोज हुआ था। डायबिटीज की खोज किसने की थी? बेटिंग के द्वारा किया गया था। आरएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था? जेम्स वाटसन तथा ऑर्थर अर्ग ने किया था। डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन तथा क्रिक के द्वारा किया गया था। गर्भ निरोधक गोलियों का किसने किया था खोज? पिनकस ने किया था। रक्त ट्रांसफ्यूजन का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। इंसुलिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? बेटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। हैजे का टीका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस के द्वारा मलेरिया के कीटाणु की खोज की गई थी। टाइफाइड का कीटाणु का खोज किसने किया था? ईवर्स के द्वारा किया गया था। पेचिस एवं प्लेग के कीटाणु की खोज किसने की थी? कीटा जारो के द्वारा की गई थी। चेचक का टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। बीसीजी का टीका किसके द्वारा खोजा गया था? यूरिन कामेट के द्वारा किया गया था। कालाजार बुखार की खोज किसके द्वारा किया गया था? यूएन ब्रह्मचारी के द्वारा किया गया था। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। बेरी बेरी रोग की चिकित्सा का खोज किसके द्वारा किया गया था? आइजैक मैन के द्वारा किया गया था। डीडीटी की खोज किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर पॉल मूलर के द्वारा किया गया था। अल्ट्राकिनोन में से चिकित्सा की खोज किसने के द्वारा किए गए थे? पिनमैन के द्वारा की गई थी। जेनेटिक खोज की खोज किसने की थी? डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा की गई थी। हाइड्रोफोबिया का इलाज की खोज किसने की थी? लुइस पॉस्चर के द्वारा की गई थी। सल्फर ड्रग्स की खोज किसने की थी? जी डोमाक ने की थी। सिफिलिस का इलाज का पता किसने लगाया था? पॉल लिस्ट ने लगाया था। पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? जॉन साल्क ने किया था। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी।
बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेन हुक के द्वारा की गई थी। एलोपैथिक चिकित्सा की खोज किसके द्वारा की गई थी? हैनीमैन के द्वारा की गई थी। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसके द्वारा की गई थी? जोसेफ लिस्टर के द्वारा की गई थी। क्लोरोफॉर्म की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स हैरिसमन के द्वारा की गई थी। स्टेथोस्कोप की खोज किसके द्वारा की गई थी? लेनाक के द्वारा की गई थी। पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। एस्पिरिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ट्रेजर के द्वारा की गई थी। आयरन लंग्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? फिलिप ड्रिंकर के द्वारा की गई थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? वैक्समैन के द्वारा की गई थी। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? हैंसन के द्वारा की गई थी। कीटाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी। डिप्थीरिया रोग की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्लोब्स एवं लॉफलर के द्वारा की गई थी। उत्परिवर्तन सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? हुगो डी ब्रिज के द्वारा की गई थी। विकासवाद का सिद्धांत की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई थी। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। जीवाणु की खोज कौन किया था? ल्यूवेन हुक ने किया था। भारत में हृदय प्रत्यारोपण कौन किया था? सबसे पहले बी वेणुगोपाल द्वारा किया गया था। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रास के द्वारा की गई थी। वायरस जो विषाणु है वह किसके द्वारा खोज की गई थी? इवानोव्स्की के द्वारा की गई थी। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज किसके द्वारा की गई थी? वाल्टन लीलेहल के द्वारा की गई थी। क्लोनिंग तकनीक की खोज किसने की थी? यान बिलकुट ने की थी। परिस्थितिकी की खोज किसने की थी? रिटर ने की थी। परिस्थितिकी यंत्र की खोज किसने की थी? एजी टंसले ने की थी। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लाए हैं साइंस से रिलेटेड, जो आपके आने वाले परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी तरह से हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। ओके बाय बच्चों।